नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस YouTube चैनल आरके मैजिक मैथ पे। मैं मिस्टर आरके आप सभी लोगों का इस आरके मैजिक मैथ पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों के समकक्ष इस कोविड-19 के प्रांगण में कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था आ गई है जिसकी वजह से हमें घरों में ही रहना पड़ रहा है और घरों में रह करके खुद को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इसके बाद अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखें। क्षेत्र के साथ साथ बात कर लेते हैं जिला के बाद राज्य और राज्य के साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स अपने देश को। क्लियर है? तो आइए, ये हमने जो शपथ ग्रहण की है कि घर में ही रह करके हमें सब कुछ कर लेना है, ये बातें कंसीडर कर पा रहे हैं आप अच्छी चीज़ों से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और इसी के साथ मैं एक टॉपिक लेके रिप्रेजेंट हुआ हूं जिसका नाम है इलेक्शन। क्लियर है? तो इलेक्शन पे आधारित हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो कि विथ इन सेकंडों में सॉल्व करेगा एक नए कंटेंट के साथ, एक नए अप्रोच के साथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग रफ और पेन लेकर के मेरे साथ बैठ जाइए और लिखना स्टार्ट करिए। लगा लीजिए एक हेडिंग, इलेक्शन। क्या? इलेक्शन। इलेक्शन जिसे हम बोलते हैं क्या? चुनाव। इलेक्शन यानी कि चुनाव। क्लियर है? जो एक परसेंटेज की टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, इलेक्शन। क्लियर है? हम पढ़ेंगे इलेक्शन। तो सबसे बड़ी बात है कि एक छोटे पैमाने पे हम इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन होता क्या है? इलेक्शन माने क्या होता है? चुनाव। क्लियर है? इलेक्शन माने क्या होता है? चुनाव। चुनाव से क्या कंसीडर कर पा रहे हैं? देखिए ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, यू थिंक अबाउट इन इलेक्शंस। जैसे हम एक बात करते हैं, अगर आप किसी वर्ड के बारे में या फिर किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो जैसे कि मान लेते कोई शब्द है, उस शब्द को जितना आप तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? तोड़ सकते हैं। जितना आप उसे छोटा पार्ट बना सकते हैं उतना ही छोटा पार्ट वो क्या कहलाएगा? आपका कंटेंट। यानी कि वो क्या कहलाता है वो खुद निकल के आ जाएगा आपके सामने। जैसे हम बात करें चुनाव, चुनाव से रिलेट करते हैं चुनना। नाव माने नाम का, यानी कि जो लोग इलेक्शन में जो प्रत्याशी कैंडिडेट कह सकते हैं कि वो भागीदारी लिए हैं, उनमें से किसी एक नाम को चुन लेना ही क्या है? चुनाव। किसी एक का चुनाव करना, चुनाव, उस नाम का चुनना जो कि हमारे लिए सफिशिएंट है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो एक तरह से वो क्या है? इलेक्शन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। यानी किसी को आप सेलेक्ट कर ले रहे हो, वहीं क्या करो आप? चुन ले रहे हो। फाइन। तो आइए समझते हैं हम बातों को लेकर के कि किस प्रकार से हम समझते हैं। ठीक है? तो इलेक्शन में सपोज कर लीजिए कि आपके एक इलेक्शन है, छोटे पैमाने पे बात कर लेते हैं गांव का। ठीक है? उसमें क्या हुआ कि दो कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट लिए। क्लियर है? तो उन कैंडिडेट में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि वोट पड़ता है। क्या पड़ता है उनके लिए? वोट पड़ता है। क्लियर है? क्या पड़ता है? वोट पड़ता है। तो वोट एक लेवल होता है। ठीक है? जैसे सपोज करिए कि मान लेते किसी गांव की जनसंख्या। ठीक है? तो क्या गांव की जनसंख्या जितनी है वो अपने आप में क्या होती है? तो आप बात कंसीडर कर पा रहे होंगे कि वो अपने आप में होता है 100% होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है? तो 100% यानी कि टोटल वोट, उसे क्या बोलते हैं? टोटल वोट। क्या बोलते हैं? टोटल वोट। जरा बताइए कि उसमें से कुछ ऐसे भी फैमिली मेंबर्स हैं जो कि वो बाहर चले गए हैं, अन्य प्रदेश में चले गए हैं या फिर अन्य देश में चले गए हैं कमाने के लिए, यानी कि अपने गांव को छोड़ करके। तो माय डियर फ्रेंड्स ये बताइए हमें, तो क्या वो टोटल वोट की श्रेणी में आएंगे कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि यस सर आएंगे। फाइन। लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में, इलेक्शन के टाइम पीरियड में वो उस वक्त घर पे मौजूद नहीं है। तो जब वो घर पे मौजूद नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या उनकी टोटल वोट में काउंटिंग होगी कि नहीं होगी? तो आपका जवाब होगा होगा। लेकिन हम वोट क्या होता है? पड़ता है। टोटल वोट में से क्या किया जाता है? जब वोट डाले जाते हैं तो उसी पे गणना की जाती है ना। अरे बोलो हाँ या ना? तो आपका जवाब होगा हाँ, उसी में से काउंटिंग होती है। राइट? तो उसी में से काउंटिंग करते हैं। क्लियर है? तो आइए समझते इस बात को। तो अब इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक ग्राफ जिसे हम अच्छी तरीके से समझेंगे और ग्राफिक प्रोसेस से उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। फाइन। तो देखिए ध्यान से क्या होता है। सबसे पहले सर्वप्रथम टोटल वोट। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? टोटल वोट होता है। वोट, टोटल वोट होता है। क्लियर है? टोटल वोट जिसे बोलते हैं हम लोग क्या? कुल मत। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? कुल मत। ठीक है? उस कुल मत में से टोटल वोट जो यानी जो व्यक्ति बाहर गया कमाने के लिए वो भी है उसमें इंक्लूडिंग। राइट? दूसरी बात, वो उस वक्त गांव में मौजूद नहीं है जिस वक्त क्या पड़ रहा है? इलेक्शन, यानी कि वोट डाले जा रहे हैं। फाइन। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो अब ये बातें हम सीखते हैं एक तरीके से। देखिए ध्यान से। तो इसमें से क्या होता है कि जो लोग मौजूद हैं वो लोग क्या करते हैं?
वोट देते हैं। तो अब टोटल वोट में से क्या किया गया कि कुछ वोट पेड कर दिया गया, जिसे बोलते हैं क्या, पेड वोट। इसे हम PV से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइन, पेड किए गए वोट, यानी जिसे हम बोलते हैं क्या, डाले गए मत। क्लियर। दूसरी बात, अब जरा हमें ये बताइए कि टोटल वोट, जो चाचा भैया बाबू जो लोग भी थे बाहर गए थे कमाने के लिए, उनको छोड़ दिए। अब बाकी जो लोग आपके घर पे फैमिली मेंबर्स बचे हैं जिनका इलेक्शन में नाम है, राइट, क्लियर, जिनका निर्वाचन कार्ड मौजूद है भैया, क्लियर है ना, तो वो लोग क्या किए, वोट पेड किए। तो वोट जब पेड किए माय डियर फ्रेंड्स, तो वोट कै तरह से पेड होता है, दो तरह से। आप जरा बताइए कि उस पेड किए गए वोट में से आपके दादाजी भी मौजूद हैं, जिसमें दादाजी क्या किए, दादाजी गए वोट देने के लिए। उनको साफ बेचारे को दिखता ही नहीं है, क्योंकि उनकी अवस्था ही ऐसी आ गई है, वो सही से न तो चल पा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से लेके गया वहाँ पे तो वो खुद कांप रहे हैं, उनकी बॉडी क्या कर रही है, कंपन कर रही है। ठीक है, तो जब कंपन कर रही है तो पहले क्या होता था माय डियर फ्रेंड्स कि वोट जो पड़ता था वो वैलिड पेपर पे पड़ता था। किस पे पड़ता था, वैलिड पेपर पे। जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है इलेक्शन में वो किससे पूछे जाते हैं, वैलिड पेपर से पूछा जाता है। फाइन, तो आइए समझते इस बात को। तो अब वैलिड पेपर पड़ता था, तो जैसे कि मान लेते हैं कि जो यंग हैं वो लोग तो जाएंगे, जो लोग यूथ है वो लोग तो जाएंगे आसानी तरीके से, जिन पे उनको जिन प्रत्याशी को या फिर जिन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है, उनका जो चुनाव चिन्ह होगा वो उस पर तो ऑलरेडी क्या कर सकते, अपनी वोटिंग दे देंगे, अपने मत को क्या कर देंगे, प्रदान कर देंगे। लेकिन रही बात है कि जो दादाजी गए हैं, तो दादाजी बेचारे क्या करते हैं, उनको साफ दिखता ही नहीं है। तो वैलिड पेपर किस प्रकार का हुआ करता था, इस प्रकार का। देखिए ध्यान से, ये आपका रहा वैलिड पेपर, राइट। एक इसमें दो कंटेंट थे, क्या, इधर क्या था भैया, आपका इस साइड होता है माय डियर फ्रेंड्स चुनाव चिन्ह निशान होते हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स है वो भागीदारी या फिर पार्टिसिपेट लिया हुआ है इलेक्शंस में, उनके क्या होते हैं, यहाँ पे इस साइड दिया रहता है चुनाव चिन्ह निशान। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, मोहर रहती है, उस मोहर को लगा करके सपोज करके मानते हैं इस कैंडिडेट्स को हमको जिताना है, यानी कि ये जो चुनाव चिन्ह है हमें इसी को वोटिंग करना है, राइट। तो दादाजी क्या करते थे कि वो गए वोट देने के लिए, तो वो इस पे परफेक्ट नग दे करके वो कहाँ मार दिए, यहाँ पे मार दिए। क्लियर है, तो अब जरा ये बताइए कि एक तो दादाजी ये वोट दिए हैं, तो आप ही अपने सेंस के अनुसार बताइए क्या कि ये वोट इसको मिला है या फिर इस कैंडिडेट को मिला है। तो आपका जवाब होगा कि तो आधा आधा कर दिए। तो जब भी बात आती आधा की तो बढ़ता है भैया बाधा, सिंपल सी बात है, जो कि क्या हो जाता है, इनवैलिड। इसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते कि ये इसे मिला है वोट कि इसे मिला है। जब हमने देखा कि तो दोनों लोगों को मिला है, हमें क्या किया जाता है, चुनना, हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो जब दो कैंडिडेट्स है तो दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो बात आती है कि वोटिंग किसी एक को ही परफेक्ट तरीके से पढ़ना चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना, तो आपका जवाब होगा हाँ। फाइन, दूसरी बात, तो ये वोट क्या हो गया आपका, इनवैलिड। इस वोट को हम क्या बोलते हैं, इनवैलिड, यानी कि अवैध। तो इसी वोट को क्या कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। फाइन, तो यहां पे एक बात निकल के आ गई माय डियर फ्रेंड्स कि जो टोटल वोट था उस टोटल वोट में से पेड किए गए वोट, तो पेड किए गए वोट दो तरह का पड़ गया माय डियर फ्रेंड्स। एक आपका क्या हो गया, एक आपका हो गया आपका भैया वैलिड वोट हो गया। क्या हो गया, वैलिड हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, इन वैलिड हो गया माय डियर फ्रेंड्स। फाइन, जिसे बोलते हैं क्या, वैलिड वोट, यानी कि वैध मत। क्या हो गया, वैध मत। दूसरा क्या हो गया आपका, इनवैलिड वोट, यानी कि अवैध मत। अवैध क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, अवैध मत। क्लियर है, अवैध मत हो गया माय डियर फ्रेंड्स। फाइन, तो एक क्या हो गया, टोटल वोट में से वोट पड़ गया दो तरह से, एक क्या हो गया आपका वैलिड, दूसरा क्या होगा इनवैलिड। इट्स पॉइंट फाइन, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, तो अब हमें बताइए कि जो अवैध होगा क्या ये काउंटिंग किया जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, ये काउंटिंग नहीं किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो काउंटिंग किया किसे जाएगा, क्लियर है, तो वो काउंटिंग होता है वैध मत का। तो अब वैलिड वोट में से दो तरह के लोग निकल के आ गए कि कै तरह के, दो तरह के। कौन कौन से माय डियर फ्रेंड्स, तो इसमें आ जाते हैं आपके दो लोग, यानी दो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए। एक आपका क्या हो गया, एक तो हो गया विनर, दूसरा क्या होगा आपका लूजर। ये पॉइंट समझ पा रहे हो आप अच्छे से, क्लियर है। फाइन, उम्मीद करते हैं, आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो एक हो गया लूजर और एक क्या हो गया आपका, एक हो गया विनर और एक हो गया लूजर। फाइन, तो देखिए इसे बोलते क्या, विजेता
दूसरा क्या होगा, उप विजेता। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप देखिए ये रहा इलेक्शन का ग्राफ मटेरियल। फाइन, यानी कि एक हो गया विजेता, एक हो गया उप विजेता। क्लियर है, देखो ये हारा नहीं है, ये भी जीता है, लेकिन कैसा, उप विजेता है। फाइन, यानी कि ये अपनी जिम्मेदारी को छोड़ा नहीं है, ये बना है लाइन में और ये उम्मीद रखेगा कि मैं एक न एक दिन जरूर जीतूंगा। तो उम्मीद करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि अगर ये चीज़ें आपको सीखनी है तो हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आप सीख के जाओगे। क्लियर है ना। आइए देखिए ध्यान से, तो एक हो गया विजेता और हो गया उप विजेता। ये रहा आपका इलेक्शन का ग्राफ। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए हमारे किसी गांव की जनसंख्या की बात करते हैं तो उसे बोला जाता है टोटल वोट। टोटल वोट में से क्या होता है कि जो वोट, कुछ वोट क्या होते हैं बाहर चले जाते हैं, जो लोग नहीं मौजूद रहते हैं, तो वो वोट क्या होता है, निकल गया बाहर ऑलरेडी, तो उसमें से क्या हो गया, उस गांव में से कुछ वोट पेड किए गए, तो उसे जो डाला जाता है, मतलब उसे बोला जाता है क्या, पेड किए गए वोट। अब पेड वोट में दो तरह के वोट निकल के आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक होता है आपका वैलिड और दूसरा होता है इनवैलिड। फाइन, तो आप देखिए ध्यान से, जो वैलिड वोट होता है, वैलिड वोट में से ही सेलेक्ट होता है क्या, विनर और लूजर। ये बात उम्मीद करते हैं आपको ग्राफ अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर ये ग्राफ समझ में आ गया तो आप परसेंटेज के बड़े से बड़े क्वेश्चनों को विथ इन सेकेंडों में सॉल्व करने वाले हो। फाइन, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका इलेक्शन पे आधारित प्रश्नों में फर्स्ट टाइप, नंबर फर्स्ट है, और फर्स्ट टाइप का ये रहा पहला ही क्वेश्चंस आपकी बोर्ड स्क्रीन पे। आइए समझते हैं इसे काफ़ी अच्छे तरीके से, जो हम आपको ग्राफ बताए थे। वैसे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में ये समझाएंगे हम आपको, और बहुत आसान क्वेश्चंस है। इसका लेवल धीरे धीरे हम ग्रो करते जाएंगे, जो कि ऑल कंप्लीट एग्जाम के लेवल से काफ़ी मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आइए समझते हैं क्या बोला है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे। फाइन, पहले उम्मीदवार ने 68% मत प्राप्त किया। जो पहला कैंडिडेट था उसे कितना परसेंट मत मिला, 68% मत प्राप्त किया, और वह 7200 मतों से विजयी हो जाता है। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी थी। यानी कि आपको पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन में कितने कैंडिडेट हैं, दो हैं। क्लियर है। तो अब जाहिर सी बात है, जब दो कैंडिडेट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो एक तो क्या होगा आपका विनर, दूसरा क्या होगा आपका लूजर होगा। क्या होगा, एक विनर होगा, एक क्या होगा, दूसरा लूजर होगा। ये पॉइंट समझ पा रहे हो आप अच्छे से, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। आइए समझते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो हमने ग्राफ क्या बताया था कि सर्वप्रथम क्या होता है, टोटल वोट होता है। टोटल वोट में से क्या होता है, पेड किए जाते वोट है। फाइन, अब पेड किए वोट किस तरह से होता है, दो तरह से आता है, एक वैलिड और इनवैलिड। अब वैलिड वोट में से क्या होता है, विनर और लूजर निकल के आते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा सारी बातें तो पूरी है नहीं इसमें, क्योंकि हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं, तो लेवल एक छोटा ही है। तो आइए देखिए ध्यान समझिए, तो इसमें क्या है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले क्या होगा, टोटल वोट होगा। टोटल वोट, और टोटल वोट क्या किया गया है, पेड किया गया, क्योंकि इसमें तो बोला है नहीं कि पेड इतने डाले गए, मतलब संख्या इतनी है। तो ये टोटल जो वोट है वो क्या कर दिया, टोटल पेड कर दिया गया। मैटर समझ में आया। अब पेड वोट में से क्या तरह का वोट निकल के आ गया, दो लोग आ गए, क्योंकि इसमें वैलिड और इनवैलिड की तो बात ही नहीं किया है। तो अब टोटल वोट क्या हो गया, पेड हो गया। एक हो गया आपका विनर, दूसरा क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, लूजर। ये रहा आपका फर्स्ट टाइप में पहले डायग्राम के अनुसार। डायग्राम को हम जोड़ते जाएंगे और चीज़ों को सीखते जाएंगे आसान तरीके से। फाइन, आइए समझिए, तो विनर है और लूजर है। तो आप देखिए ध्यान से, अब पढ़ते क्वेश्चन को, आइए लाके यहाँ पे सेट कर देते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार ने 68% मत प्राप्त किया। पहले उम्मीदवार ने कितना मत प्राप्त किया माय डियर फ्रेंड्स, 68% मत प्राप्त किया, और वह 7200 मतों से क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। तो विजयी कौन हुआ है, जो 68% मत प्राप्त किया हुआ है वो। फाइन, तो आइए समझिए मेरी बात अच्छे तरीके से कि विनर कितना पाया, तो विनर पा गया 68%, 68%। अब जरा ये बताइए आगे क्या बोल रखा है ये। अब हमें ये बताइए आप कि जब ये 68% मत प्राप्त किया माय डियर फ्रेंड्स, तो टोटल वोट कितना होता है ओवरऑल अपने आप में, तो आपका जवाब होगा कि 100%। ये बात हम बता चुके हैं आपको। तो टोटल वोट क्या होता है अपने आप में ओवरऑल 100%। 100% का वोट क्या किया गया, पेड किया गया। इसमें से अब ये कितना पाया, 68, और लूजर कितना पाया है, तो 68 इसमें सेपरेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो अब ये बचेगा 2 और 32। फाइन, तो ये हो जाएगा 32%। लूजर कितना पा जाएगा,
32% पाएगा। क्लियर। आइए दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ से। तो बोला है कि जो विजयी है वो 7200 मतों से विजयी हो जाता। कितने वोट से जीता? 7200 मतों से। अब जरा हमें ये बताइए कि ये जो 7200 मतों से विजयी हो गया, ठीक है, अगर ये 7200 वोट से, भैया जब ये 7200 वोट से जीता है तो ये अब हारा कितना है वोट से? 7200 मत से। आपका जवाब यही होगा ना कि जब 7200 मत से ये जीता है तो ये हारा कितना से है? तो 7200 से हारा है। तो अगर हम इसे 7200 दे देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों पास हो जाएंगे, यानी कि दोनों लोग जीत जाएंगे। यानी कि अब दोनों लोग क्या हो गए? बराबर, जिसे बोलते हैं बराबरी हो गया। तो बराबरी इलेक्शन फिर से पड़ने वाला है। तो बस यही तो आवश्यकता है हमें कि इस क्वेश्चन को क्या करना है? बराबर करना है। तो आइए हम इसे क्या कर देते हैं? इसे भी जीता देते हैं। लो पकड़ो भैया 7200 वोट, तुम भी जीत जाओ। ये दोनों लोग आपस में खुश, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अब आपके भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई क्योंकि क्वेश्चन आसान हो गया। आइए सॉल्व कर लेते हैं। बिरादरी छीन लेते हैं इसकी। तो अब देखिए ध्यान से, ये 68% इधर भी प्रतिशत है, इसको लाके चेंज कर देंगे, ट्रांसफर टू द प्लेस। तो अब 72 है 68, तो इसको ट्रांसफर करके कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा कितना आपका? 36%, राइट। तो 30%, 36% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7200। फाइन। अब 36 दूना के 72, तो चूंकि 1% बराबर कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स? 200। तो अब टोटल वोट की बात करते हैं। टोटल वोट कितना है अपने आप में? टोटल वोट है आपका 100%। ये वैल्यू लाके पुटिंग हियर कहीं यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो चूंकि 1% बराबर 200, इसलिए 100% में कितना हो जाएगा? 20,000 मत। कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 20,000 मत। ये रहा आपका क्या आंसर। क्लियर है ना? यानी कि उस चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी माय डियर फ्रेंड्स? 20,000। मैटर समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं। इसी के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, आप जरूर समझ पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो इरेज कर दे, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई इशू होती है, तो अब यूट्यूब का दिया हुआ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, वो है आपका कमेंट बॉक्स। उसमें कमेंट करके अपनी बातों को मेरे तक पहुंचाइए, ठीक है। उम्मीद करते हैं उसे सॉल्व करने का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका इलेक्शन में टाइप नंबर सेकंड में सेकंड टाइप का क्वेश्चंस। आइए देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। बाई ग्राफ अगर चीज़ें आप समझ जाते हैं तो आप काफ़ी इजी वे में इसे सॉल्व करेंगे। सो आइए देखिए, आइए माय डियर फ्रेंड्स देखते हैं इसे क्या बोला है। देखिए ध्यान से, बोला है पहले देखिए, सबसे बड़ी बात है हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक कि हम उसके कंटेंट को, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके अप्रोच को नहीं समझ पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि पहले हम प्रश्नों को बारीकी ढंग से पढ़ें। क्लियर है? तभी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। वैसे भी आप देखेंगे, आपका रियल लाइफ हो तो उसमें भी आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आप उस प्रॉब्लम में ही सल्यूशन होता है। बस आपको ये सोचना है कि प्रॉब्लम है क्या, उसके गहराई तक जाइए, आप प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए देखिए, कुछ ऐसे लॉजिक और कॉन्सेप्ट इनसे ही मिलता है हमारे जीवन में यूज करने का। आइए देखिए, एक चुनाव में डाले गए मतों में से 8,000 मत अवैध घोषित कर दिया गया। फाइन। एक चुनाव में डाले गए मतों में से 8,000 जो मत है वो क्या किया गया माय डियर फ्रेंड्स? अवैध घोषित कर दिया गया। अभी हमने ग्राफ में बताया था कि वोट होता है टोटल, फिर पेड होता है, उसमें से वैलिड और इनवैलिड होता है। वैलिड को सेलेक्ट किया जाता है जिसमें विनर और लूजर आते हैं। तो अब यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा आगे ग्रो करने वाला है। यहाँ पे देखिए 8,000 मत क्या हो गया? अवैध हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, बोला कि डाले गए मतों में से, तो आप जरा हमें ये बताइए कि क्या डाले गए मतों का जो नंबर है क्या वो पता है आपको? तो आपको तो नहीं पता उसका नंबर, कि डाले गए मतों की संख्या कितनी थी, कितने मत थे जो कि डाले गए थे, ये आपको पता नहीं है। तो आइए समझते हैं हम लोग कुछ अलग ढंग से इसे वैसे वे में सॉल्व करेंगे। फिर आगे क्या बोला है कि शेष वैध मतों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 58% मिला है। कहां से? वैध मतों में से कितना? 58% मिला है माय डियर फ्रेंड्स। कितना मिला है? 58%। ये बात समझ पा रहे हो अच्छे से? क्लियर है? ये बात सोच रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए फिर क्या बोला है और मिला है, वह 4800 मतों से विजयी हो गया। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी थी? क्लियर है? तो आइए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? टोटल वोट क्या होगा? टोटल वोट। क्लियर है? अब टोटल वोट क्या होता है? टोटल वोट में से, यानी कि पेड वोट,
क्लियर है, हमें ये दोनों पता ही नहीं है। तो आगे बात कर लेते हैं, क्या बोला, अब पेड वोट किया जाता है तो ये वोट दो तरह का आता है माय डियर फ्रेंड्स। क्या आता है इसमें, चूंकि प्रश्न बोला है तो क्या हो जाता है, एक होता है वैलिड और दूसरा होता है क्या आपका इनवैलिड। फाइन, तो अब देखिए ध्यान से, ये बोला क्या है कि अवैध कितना घोषित किया गया है, 8000 मत। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अवैध वोट कितना है इस इलेक्शन में, 8000। एकदम बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है, आसानी से सॉल्व करेंगे इसे। तो 8000 वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। अब बताइए कि बोला है कि शेष वैध मतों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 68% मत मिलता है। यानी कि अब तक की लाइन हमने कहाँ तक कंसीडर किया था, यहाँ तक। एक चुनाव में डाले गए मतों में से 8000 मत अवैध घोषित कर दिया गया। ये बात आप यहाँ तक कवर कर पाए हैं। आगे पढ़ रहे हैं कि शेष वैध मतों में से जीतने वाले उम्मीदवार को 68% मत प्राप्त होता है। यानी कि वैलिड में से दो तरह का वोट निकल के आया, यानी कि दो लोग आ गए। एक तो हो गया आपका विनर, दूसरा हो गया माय डियर फ्रेंड्स लूजर। क्लियर है, क्या हो गया, एक विनर हो गया, दूसरा लूजर हो गया। देख पा रहे हैं आप, यानी कि एक हो गया आपका विनर और दूसरा क्या हो गया आपका लूजर हो गया। पॉइंट क्लियर। अब बोला है कि विनर कितना पाया माय डियर फ्रेंड्स, 68%। कहाँ से, तो वैलिड में से। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि कभी वैल्यू एवेल्यूट किया जाता है तो अपने आप में ओवरऑल कितना होता है, 100%। क्लियर है, तो हम मान लेते हैं कि वैलिड कितना है, 100%। फाइन, तो 100% में से बोला है ना कि शेष वैध मतों में से, तो वैध मत में से यानी कि वैलिड वोट में से कितना पा गया ये, 58। तो ये हो जाएगा 58%। फाइन, अब बताइए लूजर कितना पाया माय डियर फ्रेंड्स, तो अब 100 में से 58 गया तो कितना बचा यहाँ पे, तब 42% बचेगा। मैटर समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, यानी लूजर 42% पा गया, अब विनर 58% पाया। अब आगे पढ़ते हैं फिर यहाँ तक। तो अब तक यहाँ तक की बातें हमने कवर किया था। और अगला स्टेप, वह 4800 मतों से विजयी हो जाता है। हु इज विनर, कितना वोट से विजयी हुआ, वह 4800 मतों से। ये बात समझ पा रहे हैं, तो विनर 4800 वोट प्राप्त किया है तो ये जीत रहा है। तो अब जरा बताइए, मैं यही 4800 मत किसको दे दूं, लूजर को। तो जरा बताइए कि लूजर भी क्या हो जाएगा, दोनों मुस्कुराने लगेंगे। अरे बोलो हाँ या ना, तो दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। आइए कर देते हैं प्लस कितना, 4800। लो पकड़ो भैया, तुम भी जीत जाओ। ये दोनों गाड़ी आ गई प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही पे, यानी दोनों हो गए इक्वल। मैटर समझ में आया। जब ये दोनों इक्वल हो गए, अब हमको इसी की आवश्यकता थी, रिक्वायर इसी की थी माय डियर फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रांसफर ऑफ द साइड, ट्रांसफर टू ईच अदर ऑफ अ साइड। तो हम चेंज कर देते हैं। तो इसे जब इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 16% बचेगा। अब 16% के लिए कितना आ जाएगा, 4800। फाइन, तो चूंकि 1% बराबर 14 42, 14 कितना होता है, 48 होता है। क्लियर है, सॉरी फ्रेंड, 16 दूना 32, 16 48। फाइन, क्लियर है, 16 48। क्लियर है, तो चूंकि 1% बराबर कितना आ गया आपका, 300। क्लियर है, तो आप जरा बताइए, तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर 300, इसलिए वैलिड वोट कितना हो जाएगा आपका 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। अब जरा बताइए, तो बात किया कि कुल मतों की संख्या, यानी कि टोटल वोट पूछा है। क्लियर है, तो आप देखिए वैलिड आप प्लस इनवैलिड दोनों को जोड़ेंगे तभी तो टोटल वोट होगा ना। तो टोटल वोट की संख्या कितनी आ जाएगी माय डियर फ्रेंड, तो अब 30,000 क्या था, इसका वैलिड था, अब प्लस 8,000 क्या कर दिया गया था, इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 38,000 मत। ये रहा क्या आपका, दिस इज योर आंसर। फाइन, ये रहा क्या आपका आंसर। मैटर समझ पाए होंगे आप अच्छी तरीके से। क्लियर है, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसमें कोई इशू होता है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी बातों को मेरे तक पहुंचाइए, और मैं पूरा प्रयत्न करूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि आपको समझ में जरूर आएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले टर्मिनेट में। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका इलेक्शन में थर्ड टाइप में क्वेश्चंस, जो हम पूरे जो भी ग्राफ बताए थे उस पर डिपेंड पूरा टोटल ओवरऑल हम समझेंगे उस ग्राफ को इस क्वेश्चन के माध्यम से। माय डियर फ्रेंड्स वैसे भी समझा चुके थे। चलिए आइए, ठीक है, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों को। देखिए, इसको भी समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आइए देखिए ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, समझने का पूरा प्रयत्न करिए और हम आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, फर्स्टली पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बोला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। वी हैव कितने कैंडिडेट थे भैया इलेक्शंस में, 2 कैंडिडेट थे। कुल मतों का 10% मत नहीं डाले गए। अब देखिए यहाँ पे कि टोटल वोट में से 10% वोट नहीं डाला गया, तो वी आर एवेल्यूट दिस वैल्यू ऑफ टोटल वोट्स कितना 100%, देन 10% वोट
कैन नॉट बी, इलेक्शन में वो क्या किया गया, नहीं डाले गए, फाइन। तो अब देखिए ध्यान से, तो कितने परसेंट डाले गए, तो आप ऐसे इमेजिन कर पा रहे होंगे कि 10% नहीं डाला गया, तो डाला कितना गया, 90%, फाइन। अब आगे देखिए ध्यान से, डाले गए, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, जरूर समझ में आ गई होगी, चलते हैं आगे। तो और डाले गए मतों में से, और डाले गए मतों में से, यानी कि 90% जो वोट पड़ा था उसमें से 60 मत क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि 90% इज सब्ट्रैक्ट बाय 60। क्लियर है। अब यहाँ पे घटा नहीं देंगे कि 90% में से हम 60 को घटा दें। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, नहीं घटा सकते क्योंकि ये परसेंटेज है और ये वो वैल्यू है। तो आइए समझते हैं ध्यान से, अलग अलग दोनों वैल्यूज है। क्लियर है ना। तो 60 मत अवैध घोषित कर दिया गया। क्लियर है, अवैध कर दिया गया, यानी कि वैलिड और इनवैलिड की भी बात यहाँ पे कर दी गई। फाइन। तो यदि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 47% मत मिले हो और वह 308 मतों से विजयी घोषित हो गया हो, तो बताइए कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। अब हमें जरा ये बताइए कि जीतने वाला उम्मीदवार कहाँ से पाया होगा, कितना परसेंट, 47%। तो आपका जवाब होगा कि 90% में से, जबकि 60 मत अवैध घोषित कर दिया गया, तो उसे निकालने के बाद जो वोट आएगा, क्लियर, उसमें से पाया होगा ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, वोट कितना बचेगा, तो 90% माइनस 60, उसमें से कितना पाएगा, ये 47। तो उसको भी निकाल देंगे 47 वाले को, तो बाकी का जो बचेगा वो कौन पाएगा, लूजर। फाइन। तो आइए समझते हैं इस बात को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो लिखना तो पड़ेगा ही ना। क्लियर है ना जी। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट अपने माइंड में कहीं सेटअप करते जाएंगे, अगर उसको रखते जाते हैं, तो चीज़ें ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो फिर रफ पेन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती इन चीज़ों को। तो ये चीज़ें कब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब बनेगा। फाइन। तो आप देखिए ध्यान से, तो हमारे पास क्या होता है भैया, टोटल वोट, टोटल वोट। ओके, क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, टोटल वोट। ठीक है, अब टोटल वोट कितना है, तो ओवरऑल इसे क्या मान लेते हैं, टोटल वोट 100%। क्लियर है। अब बोल रहा है कि टोटल वोट के बाद क्या होता है, पेड किए गए, बोला ना यहाँ पे डाले गए मत कितना है, तो 10% मत नहीं डाले गए। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या, पेड वोट। तो टोटल वोट के बाद क्या आता है, पेड वोट। तो पेड वोट कितना डाला गया माय डियर फ्रेंड्स, तो जब 10% नहीं डाला गया तो डाला गया कितना, तो आपका जवाब होगा कि 90%। कितना परसेंट, 90%। फाइन। तो आगे बोला है कि डाले गए मतों में से 60 मत अवैध हो गया। तो यहाँ पे बात आ गई कि पेड जो वोट था वो दो तरह से निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखने को हमें मिल गया इस इलेक्शन वाले में कि कौन सा भैया, एक हो गया आपका इनवैलिड, सॉरी वैलिड एंड इनवैलिड। तो अब वैलिड वोट कितना है ये हमें नहीं पता है, ये पता कब चलेगा, पहले अवैध को निकाल लें। तो इनवैलिड वोट कितना है, तो इनवैलिड वोट आपका है 60। क्लियर है। तो अब पेड वोट कितना था, टोटल 90%, 90 में से हम 60 को निकाल देंगे, तो बाकी का जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। सॉरी फॉर इट। देखिए तो लिखेंगे क्या माय डियर फ्रेंड्स, 90% माइनस 60। फाइन। ये आपका वोट क्या हो गया, वैलिड। अब आगे क्या बोला है कि घोषित कर दिए गए, यदि जीतने वाले उम्मीदवार, जीतेगा कहाँ से भैया, जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट में से, यही काउंटिंग होता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 47 मत मिले हों तो अब इसमें से दो लोग कैंडिडेट आ गए, एक तो आपका हो गया क्या माय डियर फ्रेंड्स, एक हो गया आपका विनर, दूसरा क्या हो गया आपका लूजर। तो अब जरा हमें ये बताइए कि विनर कितना पाया है, तो ये पाया है 47%। क्लियर है। जब ये 47% कहाँ से, यहाँ से पाया, तो जब ये 47 पा गया इसमें से, तो जरा बताइए कि अब ये कितना पाएगा, तो ये पाएगा, आपका जवाब होगा कि 90 में से 47 निकलेगा, ये तो बचेगा ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स। देखिए समझिए बातों को, इसे हम डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, 90 में से 47 का कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 43। फाइन। तो 43 बचेगा, लेकिन माइनस 60 इसके साथ लगा रहेगा। मैटर समझ में आ रहा है, ये बात समझिए यहाँ पे, ये कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। ठीक है ना। आइए समझते हैं। तो आप जरा बताइए अब आगे क्या बोला है कि और 308 मतों से विजयी हो गया। ये कितना मत से विजयी हो रहा है, 308 मत से। तो अगर हम इसको ना 308 देकर के इसको दे देंगे तो दोनों मुस्कुराने लगेंगे। बोलो हाँ या ना, ये भी जीत जाएगा ना। क्लियर है ना। जब ये 308 वोट से ये जीत रहा है, तो ये 308 वोट से हार रहा है, अगर इसको भी दे देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, यानी इसके लेवल में आ जाएगा। तो आइए निकाल देते, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल टू ईच अदर। अब देखिए ध्यान से, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 47 में से 43 का कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 4% इज इक्वल टू माय डियर फ्रेंड्स। अब इसे इसमें सेपरेट करेंगे, कितना बच जाएगा 8 और कितना बचेगा 4, यानी कि 248 बचेगा। सो 4% इजकल टू 248, सो इजकल टू 1% इजकल टू कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 4 6 जा 24, तो 62 हो जाएगा, क्योंकि 1% बराबर 62। तो अब जरा हमें ये बताइए कि टोटल वोट पूछा हमसे, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा, 1% 62, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा 6200।
1% बराबर 62, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा 100% में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6200 मत। ये रहा क्या आपका आंसर। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये जरा बताइए कि आपको ऐसे प्रश्नों में आपसे इनवैलिड ओड पूछे तो वो तो दिया ही है, वैलिड पूछे तो निकाल लेंगे, आपसे विनर कितना पाया ये भी निकाल लेंगे, लूजर कितना पाया ये भी निकाल लेंगे, पेड ओड कितना है वो भी निकाल लेंगे और टोटल ओड भी निकाल सकते हैं। फाइन, अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं कि इसमें से पेड ऑटो की संख्या बताइए तो भैया आप क्या करेंगे, क्योंकि 1% बराबर कितना माय डियर फ्रेंड 62, इसलिए 90% बराबर कितना हो जाएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्टली 62 एंड मल्टीपल बाई 90 इक्वल टू वी हैव द वैल्यू 9 2 18 कैरी 1 और 9 6 कितना हो जाएगा 54, ठीक है। और 54 में 1 जोड़ने कितना हो जाएगा 55, फाइन, अर्थात कितना हो जाएगा 5580 मत। ये क्या हो जाएगा आपका ये पेड आउट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1 और 9 छक 54 1 55। मैटर समझ में आ गया ना, कोई डाउट? तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फाइन, तो आप यहाँ से क्या निकाल देंगे, कितना वोट पेड हुआ, टोटल वोट कितना था। अगर आपसे इनवैलिड की वोट पूछेगा तो ये है, इसमें से डाटे हम 60 माइनस कर देंगे, यानी कि तब इनवैलिड कितना आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, तो इसमें से 60 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5560 वोट हो जाएगा, सॉरी 5520, 60 में सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा। मैटर समझ में आ गया नहीं? तो यहाँ से क्या आ गया आपका, ये हो गया वैध मत। वैध मत कितने आ गए 5520 वैध हो गया, और इनवैलिड 60 ऑलरेडी गिवेंस थे। पेड कितना हो गया आपका 5580 हो गया, टोटल कितना हो गया 6200 हो गया। मैटर समझ में आया? तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से माय डियर फ्रेंड्स। सो अगर इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप YouTube का दिया हुआ एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जो कि आप हमारे तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, वो है कमेंट बॉक्स। उसमें कमेंट जरूर करें बिना हेजिटेशन के। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? जो भी आपको जैसा भी लगे आप तुरंत उसमें लिखिए और मेरे तक पहुंचाइए। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी माय डियर फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को और शेयर भी करिए डियर फ्रेंड्स, ताकि और लोगों तक ये पहुँचे। और काफ़ी मुझे भी, अगर लाइक देने से आपका क्या होता है कि मुझे भी एक एनर्जी मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, जो ऊर्जा हमें एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ हमके साथ लेके रिप्रेजेंट होंगे अगले टॉपिक को माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कुछ इसके और भी क्वेश्चन अगले वीडियो के साथ, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग।